कल जब मैं नीचे गया था तो मुझे एक भाई ने कहा था कि बाबूजी, आज आपने संस्कारों के लिए बातें कही थी, पर ऐसा लगा कि इन सब बातों को तो आप हमारे बच्चों को बताएं ताकि वो संस्कारशील हों। बड़ों को संस्कारों की बात करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा भाई मुझे तो इतना सा पता है, जब मैं बच्चा था और मेरे होठ फटा करते थे, जब मैं बच्चा था और सर्दी में जब मेरे होठ फटा करते थे तो मेरी माँ तेल की एक बूंद होठों पे नहीं लगाती थी, अब बुद्धि लगाओ, नाभि में डालती थी। तो कल जो मैंने प्रवचन दिया था ना, मुझे पता है होठ तो किसी और के फटे हैं, पर नाभि में तेल यहाँ डाल दूं ताकि वे होठ सही हो सके। नाभि में अगर तेल की या घी की एक बूंद डाल दी जाती है तो होठों में नरमाहट आ जाती है। ऐसे ही बड़े अगर अच्छा जीवन जीना शुरू कर दें तो आज नहीं तो कल देखा देखी। मारवाड़ी में कहावत है, बड़ी बहू काढ़े कार, छोटी बहू उसके लार। यानी बड़ी बहू ने जैसी रेखा खींच दी है घर में, तो छोटी बहू की मजबूरी कह दो कि उसकी इच्छा कह दो कि मैं भी ऐसे ही जी लूँ। ठीक ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। मैंने कल ही कहा था ना कि अगर बच्चों को सुधारना है तो उनको सुधारने की कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को सुधारने के लिए हमें ही सुधरना पड़ेगा। मेरे भाई, दिन भर अगर आदमी कांदा खाएगा, कांदा समझते ना, प्याज खाएगा, तो शाम को मुंह में इलायची की डकार तो नहीं आएगी, इतना तो मानना ही पड़ेगा ना। दिन भर अगर प्याज लहसुन खाएगा और सोचे उसकी डकार में इलायची आए तो ये संभव नहीं है। इलायची की खुशबू की डकार लेने के लिए इलायची खानी जरूरी है, और जिसने कांदे और लहसुन खाई है उसकी डकार में वही आएगा। ठीक ऐसी बात मैं आपके जीवन के लिए अनुरोध कर रहा हूं। जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है हमारा आने वाला कल तभी बेहतर बनेगा जब हमारा वर्तमान का आज बेहतर बन जाए। हर इंसान में दो चीजें होती है, मुझ में भी और आप में भी। कुछ खामियां होती है और कुछ खासियतें होती है। दुनिया में ऐसा कोई पूर्ण नहीं है जिसमें कोई खामी ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई खासियत नहीं हो। करना क्या होता है बेहतर जिंदगी जीने के लिए? खामियों को जीतना होता है। बोल लो, खामियों को जीतना होता है और खासियतों को जीना होता है। बेहतर जीवन का निर्माण करने के लिए दो काम इंसान को अवश्य में करने पड़ेंगे। जो जीवन में खामियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। और जो जीवन में खासियतें हैं, मेरे भाई, आखिर दुनिया में आप ही तो हैं जो अपने आप को सुधार लेंगे। मैं देखा करता हूं, लोग अगर किसी के जीवन में एक बार गुटखा खाने की आदत पड़ गई है, खाए जा रहा है। 40 साल पहले खा रहा था, 35 साल पहले खा रहा था, 30 साल पहले खा रहा था, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज भी खा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, मैं जब बच्चा था या थोड़ा बड़ा हुआ था तब तक तो मैं यही सुनता रहा था कि आदमी अपनी बीबी का गुलाम होता है। पर मैं बता दूं, ये महिलाओं को खुश करने का तरीका है पुरुषों का, जो कहते रहते हैं भाई आदमी तो बीबी का गुलाम होता है, आदमी भी। दुनिया में आदमी कभी भी बीबी का गुलाम नहीं होता है। आदमी जब भी गुलाम होता है तो अपनी बुरी आदतों का गुलाम होता है। बीबी भी उसमें एक हो सकती है। कितना गजब होता है, लड़की की सगाई होती है तो उसको डराया जाता है, अब तो तू बड़ा जावेला और उन्हारा अंडर में रहेला। लड़के को डराया जाता है, अब तो वो आएगी और तुझे गुलाम बनाकर रखेगी। मतलब बेचारा शादी से पहले ही पूरा सुधरा हुआ रहता है कि अरे अरे अब तो गुलाम जीना ही है। पर मैं आपको फिर बता दूं, आदमी जब भी गुलाम होता है कहीं ना कहीं अपनी बुरी आदतों का गुलाम होता है। ये बुरी आदतें, ये गलत संस्कार इंसान के जीवन में जब भी आते हैं किसी न किसी गलत सोहबत के कारण आते हैं। संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली अगर कोई अनिवार्यता है तो है हमारी सोहबत हमेशा अच्छी हो। मारवाड़ी में कहावत है, काले खने गोरो बैठे। सुनिए ना, काले खने गोरो बैठे। रंग नहीं
पर लक्षण तो आ ही जाते हैं। क्या ये बड़े बुजुर्गों की कही हुई कहावत हमें हमारे वर्तमान जीवन पे लागू करने लायक नहीं लगती कि इंसान को अगर बेहतर जीवन जीना है तो इसके लिए जरूरी है वो अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के बीच रहे। जिन लोगों के बीच इंसान जीता है आखिर उसके भविष्य का निर्माण वैसा ही होता है। देखो, मैंने अभी यहां से पानी की एक बूंद गिराई, टपक नीचे गिरी, और जैसे ही पानी की बूंद गिरी नीचे एक सांप मुंह खोल के बैठा था। और वो कहां गई? पानी की बूंद सीधी कहां गई? कहां गई? सांप के मुंह में। अब कल्पना करो उस पानी की बूंद का क्या भविष्य होगा? जहर तय है। अब मैं आपको खास बात बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैंने एक और पानी की बूंद गिराई, टपक। संयोग की बात, नीचे सीप अपना मुंह खोले खड़ी थी। सोचो पानी की बूंद का क्या भविष्य होगा? क्या हमें जीवन का कोई पाठ पढ़ने को मिला? हमारा भविष्य वही बनता है जिन लोगों के हम साथ रहते हैं। जिंदगी हमारे पानी की बूंद की तरह है। अगर आपने सीप जैसे लोगों का साथ दिया तो मोती बन जाएगी, और सांप जैसे लोगों का साथ लिया तो एक दिन जहर बन जाएगी। जिंदगी हमारा वही भविष्य का निर्माण करती है जिन लोगों के साथ हम वर्तमान में जीते हैं। इसलिए अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी है आपका वर्तमान अच्छे लोगों के बीच, अच्छे लोगों के साथ, भले लोगों के साथ अगर आपका वर्तमान रहेगा तो तय मानकर चलना आपका भविष्य भी बेहतर हो जाएगा। अच्छे लोगों के बीच जियो। भले ही हम कहने में कह दें कि जैसा पिएगा पानी वैसी होगी आदमी की वाणी, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, पर मैं फिर बता दूं ये सब चीजें भी ज्यादा किसी और कोई प्रभावी होती है तो आदमी की संगत होती है। जिंदगी भर याद रखना, जिन लोगों ने अपने जिंदगी में चंदन जैसे लोगों का साथ पाया है उनकी जिंदगी महक गई है, और जो लोग कोयले जैसे लोगों के साथ चले जाते हैं उनकी जिंदगी कालीमा से भर जाती है। सीधी सादी बात है भाई। इसलिए जिनको अपने जीवन को महकाना है, जिनको अपने जीवन को आनंद उत्सवपूर्ण बनाना है, उनके लिए जरूरी है कि वे अच्छे लोगों के साथ रहे। वो तो सबको ही मालूम होगा ना। बचपन में हमारी दादी माँ ने हमको सुनाई थी या मम्मी ने सुनाई होगी ना, वो वाली कहानी, एक साधु बाबा और दो तोते वाली कहानी, है ना? याद है ना? एक साधु बाबा और दो तोते वाली कहानी कि साधु बाबा के पास दो तोते थे, है ना? कितने थे? दो तोते थे। और एक दिन साधु बाबा के मन में आया, अरे मैं अपने आश्रम में बैठा बैठा बोर हो गया हूं, चलो मैं तीर्थ की यात्रा करने जाता हूं, 6 महीना तीर्थ यात्रा करके आता हूं। और ये सोचकर कि यार इन दोनों तोतों को लेकर कहां जाऊंगा मैं, उनके आश्रम में 2 तोते थे, अब इन तोतों को लेकर कहां जाऊंगा। एक काम करता हूं, एक तोते को पास वाले आश्रम में संतों को सौंप देता हूं और दूसरा तोता अपने साथ ले जाता हूं। वो पड़ोस वाले आश्रम में गए, संतों को नमन किया और कहा, भाई मेरा मन हो गया मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, पर 2-2 तोते मुझसे नहीं उठेंगे। इस बार इस तोते को ले जाता हूं, अगली बार इस वाले को ले जाऊंगा। तो मैं 6 महीने के लिए तोता आपको देकर जा रहा हूं, इसका खर्चा पानी भी मैं देके जा रहा हूं। आप लोग इसे, तोता क्या खाता है? वो मिर्ची। तोता मिर्ची खाता है तो भी मीठा बोलता है, आदमी शक्कर पारे खाता है तो भी खारा बोलता है। तो साधु बाबा एक तोते को तो उन्होंने कहा संतों के आश्रम में छोड़ दिया और दूसरे को अपने पिंजरा साथ ले लेके, इसको तीर्थ यात्रा करा के लाऊं, अगली बार उसको ले जाऊंगा। अब वो 4-5 मील चले होंगे कि थक गए। एक तो खुद का शरीर ढोना और ऊपर से तोते का पिंजरा। तो उन्हें लगा यार ये भी बाहर हो जाएगा, मैं इतनी यात्रा कर नहीं पाऊंगा, इसको ले जा नहीं पाऊंगा, अब इसको रखूं तो रखूं कहां, 5 मील वापस जाऊं और उस संतों को सौंपूं। इसकी बजाय उन्होंने देखा सामने एक डाकुओं का खेमा आया। तो संतों ने डाकुओं से कहा, उस संत ने, भाई मैं यात्रा पे जा रहा हूं, अरे भाई अब मैं वापस 5 मील जाऊंगा, बहुत भारी काम है। कुछ नहीं है, मैं आऊंगा तो इसका खर्चा पानी दे दूंगा, इस तोते को तुम खाना पीना दाना पानी देते रहना, मैं 4-5-6 महीने में आ जाऊंगा और इस तोते को वापस। कहा ठीक है साधु बाबा, रख दो, हमारे यहां कोई कमी थोड़ी है, खाता रहेगा ये भी। तोते का पिंजरा वहां पर टंग गया। एक तोता कहां छूटा? संतों के आश्रम में, समझ लो कि संबोधि धाम में, और दूसरा तोता पहुंच गया डाकुओं के खेमे में। अब साधु बाबा वो यात्रा करते 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 वापस आए। तो पहले कौन सा वाला तोता मिला?
डाकुओं वाला। और जैसे ही तोते ने दूर से एक संत को आते हुए देखा कि अपनी ही आवाज में चिल्लाने लगा, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। संत चौंका कि ये मेरे पास रहने वाला तोता, जीवन भर मेरे सानिध्य में रहा, जीवन भर मंत्रों को सुनने वाला, जीवन भर भगवत स्मरण सुनने वाला ये तोता, अरे ये मारो कूटो लूटो कहां से सीख गया। और वो जैसे ही संत पास में आए तो वो और जोर से चिल्लाए, मारो मारो मारो, कूटो कूटो कूटो, लूटो लूटो लूटो। संत घबरा गया कि ये तोते की क्या हालत हो गई। उसको बेचारे को लिया कंधे पर, अब ले जाना तो पड़ेगा। डाकुओं ने कहा, ले जाओ महाराज आपका तोता, हम कब तक रखेंगे। अब वो रास्ते भर तक बोल रहा है, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। संत ने सोचा, ओ इस बेचारे के ये हाल हो गए तो अगले के क्या हाल हुए होंगे। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जब वो वयोवृद्ध संत उस आश्रम में पहुंचे जहां उन्होंने अपना पहला तोता रखा था, तो संयोग की बात वहां भी तोता बाहर लटक रहा था। और जैसे ही तोते ने संत को देखा कि तोता अपनी ही स्टाइल में बोलने लगा, स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे ही उसके मुंह से स्वागतम स्वागतम शब्द सुना कि संत का माथा चकराया। ओ, इसमें तोते का दोष नहीं है, संगत का दोष है। ये इसको सानिध्य मिल गया संतों का, तो ये स्वागतम स्वागतम बोलने लग गया। उसको सानिध्य मिल गया डाकुओं का, वो बारो कूटो लूटो बोलने लग गया। हमारा जीवन उस तोते की तरह है, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा तो चमक जाएगा। जीवन में पानी पियो छान के और दोस्त बनाओ अच्छी तरह है जान के। पानी पियो छान के, पर दोस्त बनाओ अच्छी तरह है जान के। क्योंकि पानी पिया गलत तो पेट गड़बड़ होगा, पर दोस्त गलत आ गया तो पूरी जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी। आज मैं जीने की कला का आप लोगों को तीसरा पाठ दूंगा। उससे पहले मैं संस्कार निर्माण की बात का समापन करते हुए आप लोगों को यह प्रेरणा देना चाहूंगा, हर इंसान को अपने जीवन में अच्छे श्रेष्ठ और पवित्र संस्कारों का मालिक होना चाहिए। और मैंने उसके लिए एक पहला संस्कार दिया था, याद करो कौन सा? सहयोग का संस्कार, सेवा का संस्कार। हाँ मेरे भाई, घर जाने के बाद इसको जरूर उपयोग कीजिएगा। अगर आपको लगे कि घर में आपकी बूढ़ी सास है, बूढ़े दादा ससुर है, बूढ़े दादी सा है, बड़े बुजुर्ग घर में हैं, तो उनकी सेवा शुश्रूषा का सौभाग्य जरूर प्राप्त कीजिएगा। ये मत देखना कि वो बड़ी वाली करे तो मैं करूं, छोटी वाली नहीं करे तो मैं क्यों करूं। खुद की जिंदगी को आनंद से भरने के लिए अपने जीवन में जरूर काम करना, और वो है घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा का लाभ जरूर लेना। नंबर 2, जितना जरूरी है सहयोग का संस्कार, उतना ही जरूरी है सम्मान का संस्कार। कौन सा? एक दूसरे का सम्मान जरूर कीजिए, प्रणाम जरूर किया करें। सुबह घर के जितने सदस्य हैं ना आप लोग, चाहे आपका बेटा है, पोता है, पड़पोता है, तय है कि अब उन लोगों की आदत चली गई है बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने की। उनको वापस शुरू कराने का तरीका है, आप अपनी ओर से कह दें, बेटा प्रणाम, बेटा कैसे हो बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा, राम राम बेटा, जय श्री कृष्ण बेटा, प्रणाम बेटा, नमस्कार बेटा, मुजरा। कहीं ना कहीं से अब शुरुआत करनी पड़ेगी। सम्मान का संस्कार, प्रणाम का संस्कार जरूर हो। बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, बड़ों को अपनी ओर से सम्मान दीजिए। उनकी हंसी मजाक उड़ाने की बजाय, उनकी क्या कहा मैंने, हंसी मजाक उड़ाने के बजाय उनकी सेवा सहयोग करने का, उनको सम्मान देने का। हर किसी को, एक दूसरे को जब भी किसी से मिले सीधे अकड़ कर मत मिलिए, पहले हाथ जोड़कर मिलिए। देखिए मिलने की मुद्रा क्या होती है, प्रणाम साहब, पधारिए साहब, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी मुख मुद्रा अच्छी करके बोलेंगे, देखो एक काम करो, आप जहां जितने लोग बैठे हैं ना, अपने इधर वाले और उधर वाले 2 लोगों को परस्पर कीजिए, प्रणाम साहब बोलिए। हाँ सब कीजिए, सब कीजिए, शर्म मत खाइए, प्रणाम साहब। सब आदत डालो, क्या कर लो। अच्छा एक बात बताओ, आपने जैसे अभी प्रणाम साहब बोला तो आपको क्या मिला? नहीं, सबसे पहले एक चीज आपको देखने को मिली होगी, और वो है सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आई थी ना। और सामने वाले के नहीं, आपके खुद के भी। मतलब प्रणाम पहला परिणाम इंसान को देता है कि उसके जीवन को मुस्कान और खुशियों से भर देता है।
बहुत प्रेम से बोला करें, मेरे भाई कट कर रहने में कोई लाभ नहीं है। लोग पता नहीं कितने नाहक मूर्ख होते हैं, मिलते हैं तो इतने करीब से मिलते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और किसी से कट जाते हैं, बोलचाल बंद कर लेते हैं तो ऐसी बोलचाल बंद करते हैं कि चेहरा सामने आ जाए तो बच के निकलते हैं, नजर तक नहीं डालते। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, विशेषकर कहना नहीं चाहिए पर महिलाओं में आदत बहुत ज्यादा होती है। एक बार अगर ये यूं कर लिया, नजर नहीं डालेंगे, बात नहीं करेंगे, अरे मिल लो जुल लो, पता नहीं कब किसका श्वास निकल जाए। पुरुषों में अहंकार ज्यादा होता है, महिलाओं में ईर्ष्या ज्यादा होती है, और ये दोनों मिलकर के हमारे सम्मान के संस्कार को खत्म कर देते हैं। प्रेम से मिलो जुलो भाई। ठीक है, कल कोई बात हो गई, उसकी बात तुम्हें चुभ गई, तुम्हारी बात उसे चुभ गई, कहने में कह दिया कोई बात नहीं, पर कम से कम जब बोल चाल करो, सामने जब व्यक्ति आपके आ जाए तो बहुत मिठास से मिलो, बहुत प्रेम से मिलो, बहुत सम्मान से मिलो। ओ पधारिए साहब, स्वागत है, जीवित इंसान की तरह मिलो। ठीक है ना, बोलचाल बंद मत करो। लोगों की बहुत बुरी आदत है, आना जाना बंद कर देते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं, जिंदगी एकदम नरक और खट्टी बन जाती है। हमने अपनी जिंदगी में और कोई काम किया कि नहीं किया, पर हजारों लोगों की जिंदगी में जो नरक पल रहा था, आना जाना बंद, बोलचाल बंद, मिलना जुलना बंद। अरे भाई, हमसे ज्यादा अच्छे तो वो गली के कुत्ते होते हैं जो सुबह भले ही भौंक लें पर शाम को एक जगह बैठे नजर आ जाते हैं, पर हम ऐसे हैं एक बार भौंक लेते हैं। और एक खास बात बताऊं क्या, कुत्ता तो जब भी भौंकता है अपरिचित पर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है तो परिचित पर भौंकता है। और खास बात देखो, मैंने कितनी बार देखा है कुत्तों को लड़ते हुए, पर बेटे कुत्ते सुबह भौं 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 कर रहे थे और शाम को बेटे एक जगह खड़े, जब दूध और रोटी डाली दोनों एक साथ खा रहे, फिर भौं भौं, फिर एक साथ, फिर भौं भौं। अब तो ऐसा हो गया, एक बार आदमी क्या लड़ लेता है, एक बार आदमी क्या दुश्मनी कर लेता है, लंबे अरसे तक आना जाना ही बंद कर देता है। एक बार अगर आदमी दुश्मनी पाल लेता है तो लंबे अरसे तक आना जाना बंद कर देता है। मन के इस दोष को सुधारिए, तय कर लीजिए। मिट्टी में सब वो भूयसु, मेरा सबके प्रति मैत्री का भाव है, मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबसे सम्मान करता हूं, मैं सबसे मिठास के साथ जीऊंगा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे भाई, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, बोल लो, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी।